हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लिफ बाय माही। आई एम अ टीचिंग एस्पिरेंट और यहाँ पे मैं अपनी टीचिंग जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस टीचिंग एग्जामिनेशन, फॉर एग्जाम्पल DTPLSP TGT PGT BPSC ट्री 4.0 KVS PGT रेलवे PGT एंड RPSC फर्स्ट ग्रेड। और एडिशनल में मैंने हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का भी फॉर्म भरा हुआ है। बट अभी इन सारी चीज़ों में से सिर्फ BPSC और KVS का जो फॉर्म फिलअप है वो मतलब नोटिफिकेशन नहीं आया, बाकी इन सब के मैंने फॉर्म फिलअप कर रखे हैं। इसके साथ साथ EMRS भी ऐड हो जाता है और NVS भी ऐड हो जाता है, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी है इसी साल में। मैं ज़्यादा फोकस DTPLSP पे कर रही हूँ क्योंकि DTPLSP ऐसा है कि अगर आपने उसको अच्छे से कम्प्लीटली कर लिया, आपको आ गया है वो सिलेबस, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो आप वेरियस टीचिंग एग्जाम को टारगेट कर लोगे। क्योंकि जो DTPLSP का जो सिलेबस है वो बाकी सभी जो सिलेबस है उसका 80 to 90% मतलब ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है। जैसे कि RPSC फर्स्ट ग्रेड में भी मैथ आती है, रीजनिंग आती है, हिस्ट्री आती है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब वो पूछता है। और सेम सिलेबस DTPLSP का है। KVS में 80 मार्क्स की हमारे 100 मार्क्स की हमारी सब इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है, वही सेम चीज़ हमारी DTPLSP में है। तो ऐसे सब जगह ओवरलैपिंग है। DTPLSP का सिलेबस अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया जाए तो हम अदर टीचिंग एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। इसमें रेलवे नहीं आता है क्योंकि रेलवे का जो सिलेबस है वो डिफरेंट है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ नहीं पूछता है। स्पेशली मैं DTPLSP पे ही सारा ध्यान दे रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे सारे एरिया कवर। एक बार मैं DTPLSP का सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुकी हूँ बिफोर अक्टूबर 2024, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी 2024 में आ गया था PGT का और फरवरी में आ गया था TGT का। तो मैंने दोनों ही फॉर्म फिल कर रखे थे, तो मैंने अक्टूबर से पहले सारा सिलेबस एक बार ही कंप्लीट कर लिया था। और उसमें पहले ये था कि मैं किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं कर पाती थी। पहले मेरी रीजनिंग और हिंदी अक्टूबर में मतलब लास्ट ईयर ही ठीक हो गई थी। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी, मेरे 18+ क्वेश्चन ठीक हो जाते थे किसी किसी में, और किसी किसी में 15 भी ठीक होते थे। और जब आप रिवीजन छोड़ दो तो वो अपने आप ही रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन अभी जो दिक्कत आ रही है मेरे साथ वो मैथ में आ रही है। मेरे साथ इंग्लिश में भी प्रॉब्लम थी कि मैं इंग्लिश का एरर फाइंडिंग नहीं कर पाती थी और अभी भी मुझे इंग्लिश में दिक्कत है। लेकिन फिर भी मैंने जनवरी मंथ में उसमें बहुत कॉन्सेंट्रेट किया, मैंने फोकस से पढ़ाई करी, वोकैब्स लर्न किए, तो अब मेरे को उसमें कॉन्फिडेंस आ गया है। अब मेरा उसमें ऐसा है कि मैं 60% चीज़ें खुद से सही करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं तुक्का लगा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं 50% एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ। अब वो 60% क्वेश्चन वो होते हैं जो मुझे आ रहे होते हैं, 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मुझे नहीं आ रहे होते, जो मुझे नहीं पता है। तो मैंने जनवरी मंथ उस पर अच्छे से फोकस किया है। अब बारी है मैथ की। मैथ में एक बार कंप्लीट कर चुकी हूँ अक्टूबर मंथ से पहले, लेकिन अभी सिचुएशन ये मैथ उसके बाद मैंने बंद कर दी। मैथ बिल्कुल भी नहीं करी। उससे पहले जो सिलेबस कंप्लीट हुआ था उसके बाद ही मैंने 1-2 चैप्टर के रिवीजन कर लिए थे, जैसे कि परसेंटेज, एवरेज और सिंपल इंटरेस्ट वगैरह चैप्टर्स की, और टाइम एंड वर्क का 3-4 चैप्टर जिनका मैंने रिवीजन किया था। लेकिन उसके बाद ही बहुत लॉन्ग गैप है अक्टूबर से लेकर दिसंबर। फिर क्वेश्चन मुझसे एक भी नहीं बनता है। एक सिंपल एकदम बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, एक परसेंटेज का कोई सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए ना, तो भी मैं उसको अभी नहीं सॉल्व कर। ऐसा मैंने मैथ के लिए कुछ आइडियाज़ निकाले हैं, कुछ टॉपर्स वीडियोस देख के और कुछ टीचर्स की रिवीजन मेथड या कैसे प्रैक्टिस करना है। तो मुझे उसमें से जो आइडियाज़ पिक हुए हैं मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और मैं अपने ऊपर इंप्लीमेंट करूँगी, क्योंकि मेरी मैथ की कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दी है क्या सीन है। और अभी जो मैंने आइडिया डिस्कवर किया है वो ये है कि मैं डेली 4 चैप्टर उठाऊँ और 4 चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ। ऑफकोर्स अभी बिल्कुल ही मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। अब एक चैप्टर में कम से कम 18 से 19 क्लासेस होती है। मैंने आदित्य रंजन सर का पेड कोर्स लिया हुआ है, उन्हीं से मैंने अपने सारे सिलेबस कंप्लीट किया है। और यूट्यूब पे मैंने दुर्गेश झा सर को फॉलो किया है। कुछ ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि वो टीचिंग स्पेशली टीचिंग एग्जाम का प्रिपरेशन कराते हैं दुर्गेश झा सर, उनकी बहुत पुरानी प्लेलिस्ट है। उसमें से मैंने जो 2021 के टाइम पे पेपर हुआ था, शायद उन्होंने उस टाइम पे वो प्लेलिस्ट करवाई होगी, बट उन्होंने बहुत सारे एग्जाम को टारगेट करके वो प्लेलिस्ट बनाई है। तो मैंने उस वीडियोस को भी देखा है एक आइडिया लेने के लिए कि क्योंकि एक चैप्टर में सिर्फ एक ही तरह के क्वेश्चन नहीं आते, कम से कम उसमें 10 से 12 टाइप आ जाते हैं। जैसे परसेंटेज का चैप्टर उठाओगे, सिर्फ परसेंटेज नहीं, उसमें 10 से 12 टाइप है डिफरेंट। तो आपको उस चीज़ को याद रखना और फिर उसको इंप्लीमेंट करना शॉर्टर वर्जन में। वो थोड़ा सा एक होता है बेसिक मेथड, फिर होता है उसका शॉर्टर वर्जन, तो दोनों को याद रखना। फिर 10 से 12 टाइप हर चैप्टर के हैं, और चैप्टर भी 18 से 19 है जो मैंने कवर किए हैं अभी तक। DI को हटा के अर्थमेटिक के जो भी चैप्टर होते हैं मैंने कवर किए हैं, वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो नंबर ऑफ वो जो चैप्टर्स के नाम है जो मैंने जिनके नोट्स मैंने बना रखे हैं। तो मैंने जो आइडियाज़ अभी डिस्कवर किए हैं, जो मैंने अपने लिए मुझे लगता है कि बेहतर हो सकता है, वो ये है कि मैं डेली 4 चैप्टर उठाऊँ, 4 चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल टास्क होने वाला है, मेरा इसमें बहुत सारा टाइम जाएगा। लेकिन अभी हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि मार्च का मंथ हमारे पास पड़ा है। अप्रैल में मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि DTPLSP भी अपने एग्जाम कंडक्ट करवाना शुरू कर दे। सिंपल इंटरेस्ट कर रही हूँ और कंपाउंड इंटरेस्ट कर रही हूँ, परसेंटेज कर रही हूँ और प्रॉफिट एंड लॉस कर रही हूँ। पहले मैं ये 4 चैप्टर उठाऊंगी, इसके 20 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट के 20 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट के 20 क्वेश्चन एंड प्रॉफिट एंड लॉस के 20 क्वेश्चन। तो मेरे डेली 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, तो एक चैप्टर में कम से कम 100+ क्वेश्चन हैं ही। तो मैं उनको अभी तो मुझे क्वेश्चन आते नहीं, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन तो मैं उठाया और मैं सॉल्व तो कर नहीं सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, जो मैंने नोट्स बनाए हैं मैं उनको दोबारा से वीडियोस में ओपन करूँगी और देखूंगी कि सर ने क्या करवाया, क्योंकि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, बिल्कुल मेरा सपाट है मैथ को लेकर दिमाग। तो मैं उन वीडियोस को देखूंगी, जो 20 क्वेश्चन में सीखूंगी, उन 20 क्वेश्चन को मैं खुद से करूँगी प्रैक्टिस। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊँगी, फिर उसके 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। ऐसे करके मैं 4 चैप्टर कवर करूँगी
इससे तो ये होगा कि एक साथ ही मेरे 4 चैप्टर टारगेट हो रहे होंगे, मेरे मन में एक पीस मिलेगा मुझे कि हाँ मैं चारों चैप्टर के, अगर मान लो मैंने 10 से 20 क्वेश्चन किया तो मैंने बेसिक चारों चैप्टर के बेसिक्स कर लिए हैं एक दिन में, फिर नेक्स्ट डे थोड़ा सा और लेवल बढ़ेगा, उसके नेक्स्ट डे थोड़ा और लेवल बढ़ेगा, तो इससे मेरे को कॉन्फिडेंस तो आएगा, मुझे अंदर से ऐसा फीलिंग आ रही है। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप जैसे अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो आप सिलेबस करते जाओ और आप पीछे वाले चैप्टर को रिवाइज करते जाओ। जैसे कि आपने परसेंटेज पढ़ लिया तो परसेंटेज जो पढ़ रहे हो उसको तो रिवाइज करो ही करो, अगर आपने अभी तक कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है तो अभी आप शुरू ही परसेंटेज से करो तो आप पहले उसको करो, देन जब नेक्स्ट चैप्टर पे जाओ तो आप परसेंटेज के 20 क्वेश्चन उठा लो और उसको रिवाइज कर लो। इस तरीके से जब आपका जो सेकंड चैप्टर चल रहा है जब वो खत्म होने को आएगा आपका परसेंटेज एक बार रिवाइज हो चुका होगा। जब आप थर्ड चैप्टर पे जाओ फिर से वही करो, 10 क्वेश्चन परसेंटेज के उठाओ और 20 क्वेश्चन जो सेकंड आपने भी खत्म किया उसके उठाओ, और इस तरीके से आप 30 क्वेश्चन ईच डे प्रैक्टिस करो और साथ में आपका जो चल रहा है जो वो चलने दो। मैथ में आपको वक्त देना पड़ेगा। अगर हम ये सोचें कि 20 नंबर की तो मैथ है, इतना क्यों ही करना है, कोई हमें एसएससी का एग्जाम थोड़ी देना है, क्योंकि मेरी भी यही सोच है कि मुझे एसएससी का एग्जाम थोड़ी देना है जो मैं इतना पढ़ूं, लेकिन 20 नंबर भी तो भाई एक नंबर से भी सिलेक्शन रुकता है, 0.25 से भी सिलेक्शन रुकता है, मेरा रुका है, इसलिए मुझे वो दर्द पता है और मैं इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए मैं अपना जो भी मेरा बच्चा कुछ टाइम है मैं अपने मैथ को दे दूंगी, लेकिन मैं अपने मैथ को इतना अच्छा कर लूँ कि बस मैं वहाँ पर जाकर परफॉर्म कर लूँ। 20 में से 20 तो कोई भी नहीं लाएगा, लाने वाले लाए, बस मुझे इस लेवल का बन जाना है कि मैं हर पोर्शन मतलब मैं जनरल पेपर में 70 या 75 प्लस स्कोर कर लूँ, मेरा भी यही टारगेट है। तो अब चाहे वो 15 क्वेश्चन करके अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाई अच्छी बात है, लेकिन अभी तो मेरी जो स्थिति है मेरे को तो लगता है मैं 12 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लूँ 20 में से तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बट देखते मैं इसमें कितना इंप्रूव करती हूँ। अभी तो मैं बिल्कुल जीरो हूँ, मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं लगता है। इसके मार्च महीने के बाद मैं आप लोगों को अपडेट दूंगी कि मेरी इससे क्या मतलब मुझे इससे क्या बेनिफिट मिला है, क्या ये सच में वर्क करता है या नहीं करता है। मैं मार्च मंथ अपने ऊपर इस पूरे मैथ को दूंगी, मतलब ऐसा नहीं कि अदर सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगी बट मैथ पर मैं ज़्यादा ध्यान करूँगी। मैथ अभी जो मेरा सब्जेक्ट टारगेट रहेगा मार्च मंथ में वो रहेगा मैथ, इंग्लिश और अपना सब्जेक्ट ज्योग्राफी। इन तीनों में मैं बहुत टाइम दूंगी, मतलब अब मैं जो भी इधर उधर जो भी मेरा टाइम बच सकता था मैं उसको बचा के अपने मैथ पे, इंग्लिश पे और अपने सब्जेक्ट पे लगा दूंगी। इंग्लिश में अभी ये सीन है कि मुझे ग्रामर याद हो चुकी है, बट वही है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके अंदर उतनी कहते हैं ना शार्पनेस उतनी अच्छी आएगी कि आपको क्वेश्चन देखते ही पता चले यही गलती है और ये वाली मिस्टेक है, मुझे ना वो वाली एक्यूरेसी चाहिए अपने अंदर कि मैं झट से उस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। अभी मुझे ऐसा होता है कि मुझे उस क्वेश्चन को थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, और अगर कोई पेपर की कटिंग से या फिर एडिटोरियल वगैरह से कोई ऐसे एरर फाइंडिंग वगैरह आ गए तो मैं वहाँ कंफ्यूज हो जाती हूँ। जनरल नॉलेज पे जो क्वेश्चन होते हैं ना जैसे कि इनटू द ये सब जो चीज़ होती है नॉर्मल वाली वो मैं सॉल्व कर ले रही हूँ, लेकिन अभी भी है जो मैं माइनर एरर्स होते हैं उनको नहीं फाइंड कर पाती हूँ, तो मैं उस पर ध्यान दूंगी। मैथ को अपने अच्छे करूँगी और अपने मेन सब्जेक्ट को अच्छा करूँगी। जो अभी मेरे को बेसिक अपनी सब्जेक्ट पर पकड़ हो गई है, बट जो एडवांस लेवल ऑफ मेरी भी सब्जेक्ट का है, मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, उस पर ध्यान दूंगी। इसके लिए मैं अपने स्टैंडर्ड बुक को पढ़ूंगी जो मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़े थे, और मैं आप लोगों को अपडेट दूंगी कि आफ्टर मार्च मंथ मेरे में क्या इंप्रूवमेंट है। दैट्स इट, तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।